हेलो। हाँ बच्चों, आज अपन सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम पिछले टॉपिक में जैसे अपन ने संज्ञा पढ़ा था, आज हम सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब सबका और नाम, तो इसका मतलब हुआ सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अब यह जो सर्वनाम शब्द है, यह है संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आता है। क्योंकि जो संज्ञा शब्द है, यह जब किसी गद्यांश में या किसी वाक्य में एक बार प्रयुक्त हो जाता है तो पुनः उसी की पुनरावृत्ति होती रहती है, तो अपना जो वाक्यांश है वह अरुचिकर और आकर्षक नहीं रहता है। इसलिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं या जिस शब्द को हम काम में लेते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं या जिस शब्द को हम काम में लेते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन के पिताजी डॉक्टर हैं या चिकित्सक हैं। मोहन की माताजी शिक्षिका हैं। इस तरह से मोहन संज्ञा शब्द है। मोहन संज्ञा शब्द है, तो ये जो संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि इन वाक्यों में मोहन शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार मोहन शब्द आ रहा है। मोहन शब्द आने के कारण ये जो वाक्य हैं ये रुचिकर नहीं होते हैं, ये आकर्षक नहीं होते हैं। इसलिए पहली बार संज्ञा शब्द को हम प्रयुक्त करते हैं, काम में लेते हैं। उसके बाद में जो संज्ञा शब्द है उस संज्ञा शब्द के स्थान पर हम सिर्फ सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं, सर्वनाम को हम काम में लेते हैं। अब जैसे यहां पर मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर संज्ञा शब्द पुनः जो मोहन आ गया, तो उसके स्थान पर हम मोहन के स्थान पर हम उसके पिताजी डॉक्टर हैं। तो यह वाक्य रुचिकर हो गया, आकर्षक हो गया। मोहन की माताजी शिक्षिका है, तो यहां पर भी हम मोहन शब्द है, उसके स्थान पर उसकी माताजी शिक्षिका है। इस तरह से संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। अब हिंदी है, उस हिंदी में सर्वनाम है, इनकी संख्या 11 मानी जाती है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 मानी जाती है। लेकिन अपने इस टॉपिक में
कुल 6 सर्वनाम। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें जैसे संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर हम किन शब्दों को काम में लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें जैसे मैं, मेरा। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम है जो, सो। निजवाचक सर्वनाम है, इसमें आप या स्वयं। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें क्या और कैसे। तो जिन शब्दों से पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें मैं, मेरा। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, कुछ। संबंधवाचक है उसमें जो, सो, जो संबंध प्रकट होता है संज्ञा के स्थान पर आते हैं। निजवाचक है उसमें है आप या स्वयं, और प्रश्नवाचक है उसमें क्या, कौन, कैसे, कहां। तो अब हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो सर्वनाम किसी वक्ता के लिए, वक्ता का मतलब है बोलने वाला, पुरुषवाचक सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, वक्ता का मतलब बोलने वाला, वक्ता का मतलब है बोलने वाला। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला, या किसी अन्य के लिए किया जाता है, किसी अन्य के लिए किया जाता है, उसे
पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी वक्ता यानी वक्ता बोलने वाला स्वयं के लिए, श्रोता सुनने वाले के लिए, या किसी अन्य के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू और वह। मैं, तू, वह। जैसे मैं है ये स्वयं अपने लिए करते हैं हम, जैसे मैं का प्रयोग है, मैं सर्वनाम है वह अपने लिए लेते हैं, तू किसी दूसरे के लिए, और वह किसी अन्य के लिए, तीसरे के लिए लेते हैं। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसकी परिभाषा बनती है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, श्रोता कहते हैं सुनने वाले को, और किसी अन्य के लिए यानी तीसरे पर्सन के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 भेद हैं। इसके 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष है, इसमें वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है। उत्तम पुरुष है, इसमें वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरे, हम, हमारा, हमारे इत्यादि जो शब्द हैं, इनका जब प्रयोग किया जाता है तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। श्रोता अर्थात सुनने वाला। श्रोता सुनने वाला। अब जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे इत्यादि जो शब्द हैं ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष है, इसका प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है। अन्य किसी व्यक्ति के लिए। इसमें न तो वक्ता है वह स्वयं के अपने लिए करता है, न श्रोता के लिए किया जाता है, बल्कि
किसी अन्य व्यक्ति के लिए उत्तम अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, उनका, उनकी, उन्होंने इत्यादि जो शब्द हैं। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसकी परिभाषा बनती है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष है, इसमें जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरे, हम, हमारा, हमारे इत्यादि जो शब्द हैं तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष है, ये जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है अर्थात सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे इत्यादि जो शब्द हैं। अब तीसरा है जो अन्य पुरुष। अन्य पुरुष है, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ही या अन्य किसी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यह, वह, ये, वे, उनका, उनकी, उन्होंने इत्यादि शब्द हैं।